हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज जो एक टॉपिक लेके आए हैं वो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि अभी हम कोविड से बाहर आए हैं और एक नए वायरस का खतरा गुजरात में मंडरा रहा है। काफ़ी स्टेट्स भी हैं, पहले ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और अब इस बार जो है वो गुजरात के अंदर भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा एक जगह है जो महाराष्ट्र में है, जहाँ से सबसे पहली बार इसका बहुत सारे सिम्टम आए थे और हमने डायग्नोस किया था। इस वजह से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा हुआ है। ये एक आरएनए वायरस है और जो बच्चों को ज्यादातर इफेक्ट करता है। जो 2-2.5 साल से लगा के 15 साल तक के बच्चों को ये इफेक्ट हो सकता है। इवन यंग भी मतलब एडल्ट है जो बड़े हैं वो भी इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, पर ज्यादातर बच्चे 15 साल की उम्र तक जो होते हैं वो इसमें अफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वायरस का ऐसा है कि ये न्यूरोट्रॉपिक है, मतलब कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट ज्यादा करता है। और अभी इस वक्त गुजरात में जो 29 केसेस, ऑलमोस्ट आज की डेट की अगर मैं आपको बताऊं तो 29 केस जो है सस्पेक्टेड थे, उसमें से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है ये सस्पेक्टेड के अंदर। तो प्रॉब्लम इसका ये है कि जब आप सिम्टम शुरू होते हैं फटाफट ही एग्रेसिव होना शुरू होता है बीमारी, और फिर बच्चों की डेथ जल्दी से हो जाती है इसके अंदर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज से फैलता है। जो फैलने के कारण है उसमें सैंड फ्लाई करके है, जिसकी फोटो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये सैंड फ्लाई है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो अमेरिका में भी इसी से फैलता है। लेकिन इंडिया में इस फ्लाई के अलावा एक दूसरी पिक्चर जो आप मेरी अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है मॉस्किटो की, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो वो मॉस्किटो है जिससे डेंगू वगैरह या चिकनगुनिया वगैरह फैलते हैं। ये एडीज मॉस्किटो का एक स्पेसिफिक है कि ये टाइगर लेग होते हैं, मतलब ब्लैक व्हाइट इसके ऊपर होते हैं। ये ज्यादातर 2-2.5 फीट की हाइट तक ही उड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ते। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब आपके घर के अंदर कभी आपने देखा कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है, या कोई टायर है, कोई पुराने बर्तन पड़े उसमें पानी भरा हुआ है आजकल के, ये गंदे पानी में ग्रो नहीं करता है। तो ये एडीज मॉस्किटो या सैंड फ्लाई की बाइट की वजह से फैल रहा है। और इस वायरस से बच्चे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 साल से 15 साल के बच्चों को ज्यादातर हो रहा है। सबसे पहला सिम्टम होगा हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार होगा बच्चों को। इसके साथ साथ बच्चों को बॉडी एक बहुत ज्यादा रहेगा, लूज मोशन हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है उनके ब्रेन पे इफेक्ट होता है। जब ब्रेन पे इफेक्ट होना शुरू होता है तो या तो बच्चों को खेच आ सकती है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है जिसको अंग्रेजी में शीजर बोलते हैं, वो हो सकता है। या फिर उसके अलावा बच्चों का कॉन्शियसनेस लेवल कम हो सकता है। कॉन्शियसनेस मतलब भान में रहना, जैसे हम आपको समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा सोने लगता है और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो बेभान हो जाता है, ऐसा रहता है। तो इसके साथ साथ उसको खांसी भी हो सकती है, चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उस बच्चे को। तो अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन हाई ग्रेड फीवर, और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि ये 2 से 3 दिन, मतलब 24, 36 और 72 आवर्स के अंदर अंदर बच्चा जो है वो डाउन होने शुरू हो जाता है हाई ग्रेड फीवर के कारण, खेच के कारण, जो कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है। उसकी कॉन्शियसनेस लेवल इफेक्ट हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि ये वेक्टर, मतलब जो फैलाता है वो या तो एक सैंड फ्लाई हो सकती है या एक एडिस मॉस्किटो हो सकता है। पहली चीज, बच्चों को फुल स्लीव्स आप कपड़े पहना के रखिए, बाहर जाने से रोकिए। आपके घर के अंदर ऐसे कोई बर्तनों में जहां पानी इकट्ठा है वो बर्तन खाली करके रख दीजिए, कूलर खाली करके रख दीजिए। कुछ ओल्ड टायर पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो आपके बाहर पड़ी रहती है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा रहता है, वो फ्रेश वाटर, वहां से एडिस ग्रो करते हैं। ओडोमोस वगैरह जैसी कुछ चीजें जो है वो, जिसको हम मॉस्किटो रेपेलेंट कहते हैं, वो लगा सकते हैं। आजकल के घरों में तो ऑलरेडी मॉस्किटो नेट लगी होती है, लेकिन जो गांव के लोग हैं जहां पे मॉस्किटो नेट दरवाजों पे नहीं लगी, वो मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसके बच्चों को वो मॉस्किटो या सैंड फ्लाई बाइट नहीं करे। पहली चीज तो हम यहाँ से बच सकते हैं। अब सपोज हमने बचाव करा, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं बाइट होगी, बच्चे खेलने गए, स्कूल में गए, कहीं से बाइट हो गया बच्चों को और उनको सिम्टम्स आने शुरू हो गए। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि घर से इलाज करने से बेहतर है आप इमीडिएटली बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाइए, और वहां जाके वो सिम्टम डॉक्टर साहब देखेंगे। क्योंकि इस वक्त पोस्ट रेनी सीजन है, रेनी सीजन के बाद में मलेरिया भी उतना कॉमन है, डेंगू इतना कॉमन है, पानी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, लोग बाहर का खाना खाते हैं, टाइफाइड इतना कॉमन है, उसके साथ में ये वायरस का और आना जो हमारे डायग्नोस्टिक डायलेमा को बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और ये पोस्ट रेन, मतलब ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन के अंदर सबसे ज्यादा इसका स्प्रेड होना शुरू होता है, जो हो चुका है अभी गुजरात के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आप अपने बच्चों को घर पे ट्रीट करने से बेहतर है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाए और उसकी फटाफट से ट्रीटमेंट करवा दी जाए। अब पहले तो इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से भी हो सकता है और नेजल स्वैब लेके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी, सीआरपी जो आजकल वायरल में होते थे, वो सारे टेस्ट भी हो सकते हैं।
अगर बच्चे को खांसी वगैरह है या पेट में इन्वॉल्वमेंट है तो एक सोनोग्राफी या एक्सरे करके भी आपके डॉक्टर साहब देख सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है तो एक एमआरआई की जरूरत पड़ेगी, शायद देखने के लिए कि ब्रेन में कितना इन्वॉल्वमेंट वगैरह, उसको बच्चे को कैंच वगैरह आती है तो एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। बट आप अपना समय घर पे बर्बाद ना करें और बच्चों को इमीडिएटली डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डॉक्टर है, उनके पास लेके जाएं और बच्चे को डायग्नोस करवाएं। अब जो दुविधा है कि डायग्नोसिस होने के बावजूद भी, क्योंकि बच्चों को अगर माइल्ड सिम्टम है तो शायद घर पे ट्रीट करा जा सकता है, लेकिन सीवियर सिम्टम है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जिस तरह हमने कोविड में देखा था, हमारे पास कोई एंटी वायरल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चांदीपुरा वायरस के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं रहे, बच्चों को श्वास चढ़ता है तो उसकी ट्रीटमेंट, खींच आती है तो उसकी ट्रीटमेंट रहेगी, फीवर बहुत ज्यादा आता है तो फीवर की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बच्चा खाना वगैरह नहीं खा पाता तो उसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, मतलब कि बॉटल चढ़ा सकते हैं। बट ये एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप घर पे इलाज करते रहेंगे, 2 या 3 दिन निकलेंगे, तब तक बच्चे की तबीयत और खराब होगी और शायद उसको तकलीफ हो सकती है। इस मैसेज को इमरजेंसी हमने रिकॉर्ड करके आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है, क्योंकि 29 बच्चों में से 14 की डेथ आज के दिन हो चुकी है। आज जिस तरह मैं आपको ये डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, उसका समय जो है वो 17 तारीख 17/7/2024, अभी तक 1-2 दिन के अंदर ये खबरें होनी शुरू हुई थी और डेथ रेट बढ़ चुका है। तो जो छोटे बच्चे हैं 2 से 15 साल के, डायरिया है, कफ है, हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक है, हेडेक है, उनको शीजर आते हैं, उनका मेंटल स्टेटस जो ड्राउजीनेस बोलते हैं या अनकॉन्शियसनेस ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास प्लीज लेके जाइए, उसके रिपोर्ट्स करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और अपने बच्चों की प्रॉपर सारवार से बच्चों की डेथ जो है या बीमारी है उससे आप बचा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर पैशनेट लिसनिंग। आप इस तरह की हिंदी में वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आप लिख सकते हैं हमें। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं हिंदी में, वो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।